सो हेलो दोस्तों, मेरी यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं फ़ाइल करके बताने वाली हूँ आपको सिंपल ITR 1 आप कैसे फ़ाइल कर सकते हैं। अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉइज़ हैं और आपके पास अदर सोर्सेज और डिविडेंड की इनकम ही है तो आप कैसे अपना ITR 1 फाइल करेंगे। बट मैं जो फाइल करूँगी वो न्यू स्कीम के अंडर करूँगी, मीन्स न्यू टैक्स रिजीम में फ़ाइल करूँगी। तो सबसे पहले आप अपना जो इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद पुराने स्टेप से फाइल नाउ पे क्लिक करते हैं। इस पर आप अपना असेसमेंट या सेलेक्ट करते हैं, ऑनलाइन मोड सेलेक्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं एंड स्टार्ट न्यू फाइलिंग करते हैं। स्टार्ट न्यू फाइलिंग ये इंडिविजुअल का केस है, देन हम इसे कंटिन्यू करते हैं। अपना ITR फॉर्म सेलेक्ट कर लेते हैं, ITR 1, क्योंकि इसमें और कोई इनकम है ही नहीं, सैलरी इनकम है, अदर सोर्स एंड डिविडेंड की इनकम है जस्ट। इसको ओके कर लीजिए पॉपअप को आप। अगेन लेट्स गेट स्टार्टेड। इसके बाद टैक्सेबल इनकम हमारी जो है मोर देन द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, इसको क्लिक करते हैं ऑप्शन को और सीधे कंटिन्यू करते हैं। आजकल साइट थोड़ा स्लो चलने लगी है। अब यहाँ पे आप 1 बाय 1 करके अपनी सारी इन्फॉर्मेशन एक एक करके फिल करिएगा। सबसे पहले है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप एक बार देख लीजिए। अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं प्रोफाइल में जा कर के देख लीजिए। एंड नेक्स्ट जो ऑप्शन है फाइलिंग सेक्शन में, तो सेक्शन 139 ही रहने दीजिए अगर आप 31 जुलाई के पहले अपनी ITR फाइल कर रहे हैं तो। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करते नीचे आते हैं। सो मेरा जो है ये न्यू टैक्स रिजीम के अंडर में फ़ाइल कर रही हूँ तो इसे नो ही रहने देते हैं। और ये बैंक अकाउंट हमारा वैलिडेटेड है तो इसे कंफर्म कर देते हैं। इसके बाद हमारी ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो गई है। अब नेक्स्ट है ग्रॉस टोटल इनकम। सो ग्रॉस टोटल इनकम में वैसे तो जो मोस्टली है मेरे पास वो सैलरी की ही इनकम है। अगर आप ये क्वेश्चन रीड करना चाहते हैं कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। सो नेक्स्ट कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। इसमें देखिए ग्रॉस सैलरी है, जो ग्रॉस सैलरी है इसको एक बार हम अपने फॉर्म 16 से ज़रूर मैच कर लेते हैं। सो चलिए देखते हैं फॉर्म 16 में सैलरी है कितना बता रही है। फॉर्म 16 में सैलरी सेम ही है, देखिए 882202 यहाँ पे भी सेम है। इसके बाद नीचे आ जाते हैं। हाउस प्रॉपर्टी की कोई इनकम नहीं है, अदर सोर्स की इनकम है, रिफंड है थोड़ा सा, और ये बैंक के इंटरेस्ट है, सेविंग एंड इन्होंने जो भी FD कराई होगी, इसे कंफर्म करते हैं। अब इसमें टोटल डिडक्शन जो है इनको एक ही डिडक्शन है, अवेलेबल है 80 CCD सबसेक्शन 2। ये एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है अंडर दिस सेक्शन, तो ये हम डिडक्शन क्लेम कर लेते हैं। एक यही डिडक्शन है जो कि आपको न्यू टैक्स रिजीम में मिलेंगी, इसके अलावा कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। सो डिडक्शन देखिए ऑटोमेटिक ये प्रीफिल होकर आ रही है, इसे जस्ट ओके करना है हमें, इसे कंफर्म कर देते हैं। देन टोटल टैक्स कितना पे कर रखा है इन्होंने, जो भी टैक्स इन्होंने इतना पे कर रखा। अब हुआ क्या है इस केस में कि देखिए इनकी यहाँ टैक्स लायबिलिटी थोड़ा ज़्यादा बन गई, क्योंकि इनके पास ऑलमोस्ट जो है ना 1.5 लाख का इंटरेस्ट आ गया है अदर सोर्सेज की इनकम के थ्रू। सो उसमें हमें टैक्स पे करना पड़ेगा। तो चलिए एक बार इसे कंफर्म करके अब मैं आपको आगे बताती हूँ कि हम अपना जो है टैक्स कैसे इसे पे कर सकते हैं। एक बार ये कंफर्म देन प्रोसीड करते हैं। आप नीचे जाइए, आप ये पे नाउ पे क्लिक करते हैं। 1280 रुपीज़ का टैक्स बन रहा है, ये टैक्स हमें पे करना पड़ेगा। ये देखिए इन दोनों में डिफरेंस है, जो उन्होंने टैक्स पे किया थोड़ा सा कम टैक्स पे किया है, सिर्फ सैलरी की इनकम पे ही टैक्स पे किया था, अदर सोर्स की इनकम में टैक्स नहीं था। इसे कंफर्म करते हैं। ये देखिए नीचे अगेन प्रोसीड करते हैं, अगली ये बार बार खुद ही ले जा रहा है। इसमें पे नाउ पे क्लिक करते हैं। जैसे ही ये देखिए यहाँ पे सेल्फ असेसमेंट टैक्स है 300 हेड, ये सब ऑटोमेटिक सेलेक्ट होकर के आ गया। आप कंटिन्यू करिए। ये जितना भी टैक्स बन रहा है 1280 रुपये का, मैंने वैसे भी कैलकुलेट किया, इतना टैक्स बन ही रहा है। आप जिस भी बैंक के थ्रू चाहें अपना ये टैक्स पे कर सकते हैं। सो देखिए टैक्स एक बार पे कर दीजिए अपने लॉगिन क्रेडेंशियल वगैरह डाल करके। इसको यहाँ पे आप ये एग्री करिए। ये देखिए इसको आप पे करते हैं। अभी मैं एक चीज़ और बता देती हूँ कि इसमें ऑटोमेटिक सब कुछ हो जाता है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए चालान जनरेट होकर के आ गया है। चालान में डिटेल है, डेट है, अंडर किस हेड आपने पे किया है एंड CRN वगैरह है, सब कुछ है। इसे आप सेव कर लीजिए, कभी फ्यूचर में कुछ इशू आता है तो आप इसे आराम से सेव करके रखिए। प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक करते हैं एक बार ही। ये देखिए प्रीव्यू रिटर्न, एक बार अपनी रिटर्न को आप थॉरली अच्छे से चेक कर लीजिएगा एंड प्रोसीड फॉर वैलिडेशन करते हैं। कोई भी वैलिडेशन की एरर नहीं है। एक्चुअली न्यू टैक्स रिजीम में रिटर्न भरना ITR 1 इज़ वेरी सिंपल, बहुत इजी है। वेरीफाई करिए आप इसको, इसमें OTP डालिए और इसे सबमिट कर दिए। सो ये ITR 1 फाइल करने का बहुत ही ज़्यादा ईजी है, जब कि आपके पास कोई इनकम ही नहीं है ज़्यादा से ज़्यादा, सैलरी की इनकम है, कुछ अदर सोर्स की इनकम है, बस हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करिए।